चलिए जी। आज सबका बहुत बहुत स्वागत है जी आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी कमाल धमाल की क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले जी राधे राधे सबको। बहुत प्यार भरी नमस्कार। आज का दिन किसका कमाल का गया है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे। कमाल धमाल की क्लास में कमाल धमाल का दिन किसका निकला है आज का? सबका ही निकला होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम एफर्मेशंस देते हैं अपनी लाइफ में। मेरा निकला है, वेरी गुड जय जिनेन्द्र जी। और किस किस का निकला है भाई? क्योंकि आप सब तो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हो, राइट? तो आप सब जो एफर्मेशंस मैंने आप सबको सिखाई हैं डेली की, आप लोगों ने करनी ही करनी है। चाहे मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं, ठीक है? तो मेरा ऑलवेज ये हुई ना बात, हिना जी, ये हुई बात कि हमेशा से ही मेरा दिन कमाल धमाल का होने वाला है। राइट, तो आज की एफर्मेशंस क्या है? आज की एफर्मेशंस कैसे करेंगे? आज की एफर्मेशंस के लिए लिखिए, आई एम मनी मैग्नेट। आई एम मनी मैग्नेट। पैसा मेरे पास खिंचा चला आता है। आई एम मनी मैग्नेट। यस, हिना जी ने सबसे पहले लिखा है, तो आज तो पैसे की बरसात होने वाली है हिना जी के पास। तो उसके लिए सबसे पहले कैमराज ऑन करने पड़ेंगे। कैमराज ऑन करने पड़ेंगे भाई हिना जी। गुंजन जी, समिता जी, दीपमाला जी, गायत्री जी, उषा जी, संतोष जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो और क्या करेंगे आज के अफर्मेशंस के लिए? जब पैसा आ रहा है तो पहले हम अपने आप को ब्लेस करेंगे। ठीक है? तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, या आई एम ब्लेस्ड पर्सन ऑफ गॉड। मेरे ऊपर उस प्रभु की बहुत कृपा है। जितनी भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए बोलोगे तो अपना ही भला करोगे। ठीक है? तो सबसे पहले अपना भला सोचो। जब अपने आप स्वस्थ रहोगे, अपने अंदर का मन साफ रहेगा, तो तभी बाकियों की हेल्प कर पाओगे ना। जब अपने अंदर से ही बीमार रहोगे तो सामने वाले की हेल्प कैसे करोगे? एग्री करते हो ना सारे? एग्री करते हैं आप सब इस चीज से? ठीक है ना? तो चलिए जी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हो, काफी देर से आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। मेरा नाम रजनी भाटिया है, मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ, और भी बहुत सारी अकल्ट की साइंसेस में मेरे को नॉलेज है। जैसे कि ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हो गए, जैसे कि किसी का ऑरा चेक करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, या फिर इसके साथ साथ आप वास्तु कंसल्टेंट, और भी बहुत सारी जितनी भी अकल्ट की साइंसेस, देखो ये ना एक समुंदर होता है। जितनी इसके अंदर डुबकी लगाते जाओगे उतना ही मजा आता जाएगा। ठीक है ना? और सीखने में मजा कैसे आता है? जब अपना अंदर से मन होता है, जब हम अंदर से अच्छा फील करते हैं ना। और अच्छा फील कब करेंगे हम? एक से एक चीज कनेक्ट होती है। अच्छा फील हम कब करते हैं? जब हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फील करेंगे। और सामने वाले का जब हम भला करते हैं इसी फील्ड के थ्रू, अकल्ट की लाइन के थ्रू, कोई भी छोटी सी विद्या भी सीखी होगी ना आपने, आपकी इतनी सी रेमेडी से भी अगर सामने वाले का फायदा हो जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है? कि हमारी वजह से सामने वाले का फायदा हुआ, हम किसी के काम आ पाए। राइट, तो हमारा जीवन किसी के काम आ पाए, हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? आपको इस फील्ड के थ्रू आपको ब्लेसिंग मिलती है, और भर भर के मिलती है। राइट, एक अच्छी सी स्माइल के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, तो जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए सारे। क्योंकि आपको पता है आप सब मेरी स्ट्रेंथ हो। आप सब मेरी स्ट्रेंथ हो, तो जल्दी से स्मिता जी एक अच्छी सी स्माइल। अच्छी सी दीपिका जी, हिना जी, दीपाली जी, जल्दी से दीपमाला जी, वेरी गुड। अंशु जी जल्दी से स्माइल करेंगे। अमृत जी जल्दी से स्माइलिंग फेस के साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। देखिए स्माइलिंग स्माइलिंग फेसेस होते तो मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है आपकी इतनी अच्छी स्माइल देखकर। कपिला जी थैंक यू सो मच, गीता जी थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। चलिए जी, आज सारे प्रदीप जी को कंग्रेचुलेशन भी करेंगे, क्योंकि प्रदीप जी की जॉब लगी है हमारी रेमेडी की क्लास करने के बाद। रेमेडीज करी सर ने, और पूरे ट्रस्ट के साथ करी, पूरे फेथ के साथ करी। तो जल्दी से चैट बॉक्स में सारे सर को कंग्रेचुलेशन लिख दीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सर की खुशी में उनकी खुशी का हिस्सा बने हम लोग भी। राइट, एफर्ट सर के अपने हैं।
ठीक है, क्लास चाहे सर ने मेरे से सीखी है, एफर्ट सर ने अपने अपने लगाए हैं। ठीक है ना। तो देखो, एक तरह से डबल इनकम जनरेट करने का सोर्स भी क्रिएट हो गया, अकल्ट की फील्ड में भी आ गए। ठीक है, और उसके साथ साथ जॉब भी लग गई। ठीक है, तो साइड बिजनेस स्टार्ट हो गया अपना अकल्ट का, और साथ में सुबह से लेके शाम तक जॉब में भी बिजी हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है भाई, दो दो इनकम आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम उस परम पिता परमात्मा का थैंक यू करेंगे, उस भगवान का ग्रेटिट्यूड करेंगे कि जिसने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर पाए। अपने आप के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना, किसी भी चीज का भी। ठीक है, जिस दिन घमंड कर लोगे ना, उस दिन नीचे ऐसे गिरोगे को समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या अचानक से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप सब कहाँ से मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई, दूर दूर से सारे मेरे को मिलने के लिए आए हैं, गुजरात से, वाह। ठीक है जी। बॉम्बे से गीता जी जुड़े हैं जी। चलिए जी, बढ़िया बढ़िया। लखनऊ से, अरे क्या बात है। देखो, दूर दूर से सारे मेरे से मिलने के लिए आए हो ना, और मैं यहाँ जम्मू में बैठी हूँ। ठीक है ना। तो देखो, आप कभी सोचा होगा किसी ने कि हाँ, इतनी दूर हम बैठे हैं। ठीक है ना, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमें मिला दिया है। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, इस भगवान का, उसका भी थैंक यू करें। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु देव को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु देव का हमेशा से शुक्रिया करो भाई, क्योंकि राहु देव ने ही हमें यहाँ पे मिलाया है। ये जो हम लैपटॉप, जो हम फोन यूज करते हैं, ये सारे राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितना भी पैसे का सोर्स, पैसा देता भी है राहु और पैसा लेता भी है राहु, अचानक से देगा और अचानक से ले भी लेगा। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमेशा कभी भी घमंड नहीं करेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमेशा हमने ध्यान में रखना होता है। ठीक है जी। चलिए जी, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का ज्ञान यहाँ पे खत्म हुआ, और आज की क्लास के लिए हम ध्यान लगाएंगे कि आज हम करने क्या आए हैं, क्या सीखने के लिए मिले हैं आज हम। ठीक है, तो आप सबको पता है आज की क्लास हमारी, पोस्टर से ही पता चल गया होगा कि सॉल्ट मैजिक की क्लास होने वाली है। राइट। अब सॉल्ट मैजिक क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि सॉल्ट के अंदर नमक, नमक क्या है? एक एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी को लेकर चलता है। इसके अंदर इतनी एनर्जीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक घर में यूज किए जाने वाला सॉल्ट ही बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। बहुत सारी चीजें, आप सब कहीं ना कहीं अपनी नानी दादी सबके घरों में जाते होगे ना। जब नानी के घर में जाते होगे तो वापिस आते होगे अपने घर, तो दादी क्या बोलती थी? ओहो, मेरे बच्चे को तो नजर लग गई, या तेरी नजर उतार दूं। ऐसी बोलते थे ना, है ना। ऐसे ही बोला जाता है ना अमृत जी, कि आजा मैं तेरी नजर उतार देती हूँ, नानी के घर से आई है। या नानी के घर जाना, नानी वहां घूम फिर के आना, तो नानी ने कहना, ओहो तेरे को क्या हो गया, तेरे को तो छींके लग गई, तेरे को बुखार हो गया, तू बड़ी अच्छी है तो इसीलिए तेरे को नजर लग जाती है ना। तो नजर तो होती है, ये तो सब मानते हैं। ठीक है ना। अब नजर लग जाती है तो उस जगह पे हमें क्या करना है? अपना प्रोटेक्शन करना होता है। तो उस टाइम पे नानी दादी के जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं। अगर आपके पास कुछ भी नजर उतारने के लिए नहीं समझ आ रहा, इमीडिएटली घर के अंदर नमक रखा होता है, नमक से ही आप 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा देते हो और उसको फ्लश कर देते हो। आप देखेंगे इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाता है। मिलता है ना, सबको मिलता होगा रिलीफ। ठीक है ना। और कुछ नहीं समझ आए तो सामने नमक जो पड़ा है, वैसे तो आयोडीन सॉल्ट से कभी भी नजर नहीं उतारी जाती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कुछ नहीं समझ आता तो चलो कोई बात नहीं, आयोडीन सॉल्ट पड़ा है उसी से कर लेते हैं। बट कभी भी आयोडीन सॉल्ट से नजर नहीं उतारी जाती। आप या तो उसके लिए सेंधा नमक लेकर आएंगे या समुद्री नमक लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो सेंधा नमक जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। जब भी नजर उतारनी है, किसी को भी लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, या मैं कहीं से घूम के आया हूं। ठीक है, कई बार ऐसे होता होगा ना कि जब हम कहीं से घूम के आते हैं और वापिस आते हैं तो हमारा सिर हैवी हैवी सा फील होने लग जाता है। या कहीं हम शादी वगैरह में होकर आए हैं, हस्बैंड वाइफ आए हैं, बड़े हंसते खेलते आएंगे, जब तक घर पहुंचेंगे लड़ाई झगड़ा हो चुका होगा। होता है, किस किस के साथ होता है ऐसा? किस किस के साथ होता है? हंसते खेलते पापड़ी चाट खाकर आएंगे, टिक्की खाकर आएंगे शादी में, और जब तक घर पहुंचेंगे घर के दरवाजे तक दोनों की शक्लें एक दूसरे को देखेंगी नहीं, एक उधर होगा एक उधर होगा।
होता होगा ना ऐसे। क्यों होता है ये सब चीजें? क्योंकि जब हम हंसते खेलते हैं किसी के भी सामने, अब शादी अटेंड करने गए हैं, इतने सारे लोग वहां पे आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता किसकी नजर कैसी है, राइट? तो इसी को नजर बोला जाता है। कई बारी क्या होता है किसी की, जैसे कि मैंने आपको पिछली बारी भी क्लास में बताया था कि लोग दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होते। ठीक है? तो कभी भी औरों के सामने ज्यादा अपने आप को मत दिखाया करो, भाई हम तो बहुत खुश हैं जी, हम तो बहुत खुश हैं। जिस दिन आपने ये बोल दिया ना, शाम तक देखना आपकी लड़ाई झगड़ा हो चुका होगा, या आपका मूड कुछ ना कुछ खराब होगा, या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी चीज होगी जो आपको आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है? तो कभी भी ऐसा फील हो कि मेरे को नजर लग गई है, या हम कहीं से घूम फिर के आए हैं, एक छोटी सी रेमेडी कर लिया करो, अपने ऊपर से भी नजर उतार लिया करो सेंधा नमक से, और अपने हस्बैंड की भी नजर उतार दिया करो। ठीक है? अपनी भी नजर उतार लिया करो। और खड़ा नमक जो होता है ना, वो वाला होता है। ठीक है? तो अपने हस्बैंड की और अपनी, क्योंकि अपनी सुरक्षा पहले है, अपनी करोगे तो घर वालों का ध्यान रख पाओगे, अपना ध्यान रखोगे तो घर वालों का ध्यान रखोगे। लेडीज का क्या काम होता है? हमेशा काम में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, अपने खाने पीने की चिंता ही नहीं होनी, चलो मैं पहले हस्बैंड को दे दूं, पहले मैं बच्चों को दे दूं, इसका टिफिन बना दूं, उसका टिफिन बना दूं। भाई अपना ध्यान रखोगे तभी तो घर वालों का रखोगे। ये मत एक्सपेक्ट किया करो भाई मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे पूछेंगे, मेरे बच्चे आएंगे मुझे पूछेंगे। आजकल जमाने बदल गए हैं भाई। ठीक है? अपने आप में खुश रहना सीखो। जिस दिन अनएक्सपेक्टेडली देखो आपके हस्बैंड आके जिस दिन आपको पूछ लेंगे ना, आपको उस दिन उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। जो चीज आप सोच रहे होते हो ना, अगर वो नहीं मिलती है ना, तो गुस्सा भी आता है। देखो मैं आप सबके लिए लगी हुई हूं, पर मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसे ही होता है ना। तो सोचना बंद कर दो, एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आ जाएगी, वहां पे दर्द मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन बंद कर दो, किसी भी पर्सन से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा। अपने आप को सोचो कि मुझे सबके लिए क्या करना है। ठीक है? चलिए अब रेमेडी पे आ जाते हैं। और रेमेडी क्या कर सकते हैं हम? अगर हमें लगता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कई बारी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पर्सन से मिलने के बाद नेगेटिविटी लगती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई पर्सन घर आपके आया, खा पी के गया, चाय पानी पी के गया, उसके घर बाहर निकलते ही घर में लड़ाई झगड़ा हो चुका होता है ना? ऐसे ही होता है ना। तो कई बार क्या होता है, किसी पर्सन की नजर ऐसी होती, कभी ऐसा लगे, सबसे पहले तो अपने ब्रह्म स्थान पे खड़ा नमक रख दीजिए किसी कांच के बाउल में डालकर, या समुद्री नमक वो रख दीजिए किसी बाउल में डालकर। और क्या कर सकते हो, डेली जो आपका ब्रह्म स्थान होता है वहां पर खड़े होकर, सेंटर ऑफ द हाउस बोला जाता है ब्रह्म स्थान को, वहां पर खड़े होकर देसी कपूर के साथ, देसी कपूर के साथ सेंधा नमक थोड़ा सा डालकर बर्न कर दीजिए। देसी कपूर के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर बर्न कर दीजिए। और प्रेयर करेंगे आप, प्रेयर करेंगे, क्या करेंगे कि मेरे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, मेरे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी आई है वो सब खत्म हो जाए, वो सब खत्म हो जाए, और मेरा घर खुशियों से भर जाए, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हो। और इसको आपने लगातार 7 डेज करना है। इसको लगातार आप 7 डेज करेंगे। स्टार्ट करेंगे सैटरडे से, स्टार्ट करेंगे सैटरडे से, एंड 7 डेज के बाद हर अमावस्या पे करेंगे इसको। सैटरडे के बाद एवरी अमावस्या यू हैव टू डू दिस रेमेडी विद द एफर्मेशन कि ऑल द नेगेटिविटी इसी के साथ बर्न हो चुकी है, और मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ चुकी हैं। विजुअलाइज करके देखो कितना मजा आता है जब घर के अंदर सब हंसते खिलखिलाते चेहरे हो। बिल्कुल कर सकते हैं, नेगेटिविटी तो कहीं भी आ जाती है ना, कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले देखो, जहां से आप अपनी अर्निंग कर रहे हो,
सबसे पहले वहां की नेगेटिविटी भी रिमूव करो। और वहां के लिए तो आप एक चीज हमेशा करो, वहां पे एक कांच के बाउल में या तो सेंधा नमक रखो, या फिर आप वहां पे खड़ा नमक जरूर रखो। क्योंकि आपकी शॉप के अंदर आपको नहीं पता कौन सा पर्सन आ रहा है, किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है। ठीक है। आप ये चीज ना नोटिस किया करो, कभी आप ना किसी बड़ी सी शॉप के अंदर जाते हो या कहीं पे भी जाते हो ना, वहां पे हमेशा आपको दिखेगा ये रॉक साल्ट पड़ा हुआ, कांच के बाउल के अंदर छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ दिखेगा। जितनी भी बड़े शॉप्स होती है ना उनके अंदर पड़ा होता है ये। और एंट्रेंस पे आपको इतना बड़ा सा वो काले कपड़े में लिपटा हुआ वो भी दिखता होगा। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि देखो, जब वो लटकाया जाता है ना, उस चीज को समझो। जब आप एंटर करते हो ना, तो उसके नीचे से निकल के जाते हो। यहाँ पे सपोज वो उन्होंने इतनी बड़ी गठरी काले कपड़े के अंदर डाल के कुछ रखा हुआ है, और वो जब वहां पे आप लटका देते हो ना, जब सपोज आप शॉप के अंदर एंटर कर रहे हो तो उसके नीचे से निकल रहे हो। उससे जब नीचे से निकल रहे हो ना, जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होती है ना, वो सारी उसके अंदर चली जाती है। ठीक है। देखिए, जहां पे मैं नहीं बोल रही हूँ दिशा वगैरह, आप लोगों को ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े नहीं चलाने हैं भाई। इतना मत वो सोचा करो, जितना बता रही हूँ उतना कर लो। ठीक है। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितना बताया जा रहा है आप इतना भी कर लेंगे ना, तो लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब देखो, नमक बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के नमक होते हैं। जब आप लोग यहाँ पे कौन कौन है जो अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं? कौन कौन है जो अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे। संगीता जी हैं, मंजू जी हैं, हिना जी हैं, ओके जी। और कौन कौन है? नेहा जी हैं। नेहा जी, आप तो मेरे साथ ही जुड़े हो। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, पंडित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी भी। ठीक है। चलिए, अब देखो, जब कोई रेकी करता है या फिर कोई टैरो करता है, जब एग्जीबिशंस में जाते हैं ना हम, वहां पे आप देखते हो एक सॉल्ट का रॉक वो बना होता है, वहां पे रॉक लैंप होता है वहां पे उनके पास। देखा किसी ने? देखा किसी ने? रॉक सॉल्ट का बना होता है। ब्रह्मस्थान कौन सा होता है? ब्रह्मस्थान अगर आपको नहीं निकालना आता, तो जब आप एंटर करते हो तो जो आपका सेंटर टेबल होता है वहां खड़े होकर कर लेंगे, क्योंकि ब्रह्मस्थान निकालने के लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। जिसको ब्रह्मस्थान नहीं पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप घर के अंदर एंटर करते हो, जो आपका फर्स्ट सिटिंग एरिया होता है, वहां पे सेंटर टेबल को ब्रह्मस्थान काउंट कर सकते हो आप। ठीक है। अच्छा जी। जब आप देखते ना रेकी वगैरह करते हैं, या फिर आप टैरो करवाते हो या एग्जीबिशंस में जाते हो, वहां पे ना रॉक सॉल्ट के लैंप लगे होते हैं। देखा है किसी ने? यस, देखा है, ओके जी। ठीक है। अब वो रॉक सॉल्ट के लैंप किस लिए लगाए जाते हैं? रॉक सॉल्ट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब करता है। और कई बारी आप बिलीव नहीं करोगे, जब कोई पर्सन टैरो कर रहा हो और कोई पर्सन उनके पास अपनी रीडिंग करवाने आया है, तो रॉक सॉल्ट क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है। उस नेगेटिविटी को जैसे जैसे अब्जॉर्ब करता है ना, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो मेल्ट होता है ना, दैट मीन वो नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर रहा है। और कई बारी सामने वाले पर्सन के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो रॉक सॉल्ट क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। मैंने बड़ी बड़ी ये चीज नोटिस करी है, वो बर्स्ट हो जाता है। अब वो रॉक सॉल्ट आता है 4 से 5 थाउजेंड के नियर अबाउट। तो हर कोई उस चीज को नहीं खरीद सकता। खरीद सकते हो आप। सपोज कोई पर्सन आपके पास आया, 5,000 का आपने रॉक सॉल्ट का लैंप लगा लिया, उसकी रीडिंग करी, इतना तो 1100 वो पकड़ा के नहीं गया होगा, 5,000 का आपका रॉक सॉल्ट का लैंप टूट गया। कितने रॉक सॉल्ट के लैंप तोड़वाओगे? नहीं हो सकता ना, एवरीवन कांट परचेज इट। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो हमारे सॉल्ट होते हैं, ये बहुत ही डिवाइन एनर्जीज को लेकर चलते हैं। तो इनको आप जब रीडिंग करते हो, चाहे आप अपनी कल्ट की किसी भी फील्ड में होते हो, एक बाउल के अंदर, कांच के बाउल के अंदर आपने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालकर, जब भी किसी की रीडिंग कर रहे हो, तो वहां पे रख दीजिए अपने साथ। जैसे ही आप रीडिंग करके उठेंगे, उसको फ्लश कर दीजिए। अपने हाथ अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए। अब जैसे कई लोग एग्जीबिशंस में टैरो की रीडिंग के लिए बैठते हैं, ठीक है, कई न्यूमरोलॉजिस्ट भी बैठते हैं। तो जैसे सुबह से लेके शाम तक आप बैठे हो, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आपके पास आ रही हैं अपनी रीडिंग करवाने के लिए। ठीक है। हो सकता है किसी के साथ ब्लैक एनर्जीज भी हो, किसी के साथ कैसी एनर्जी हो, उनके घर की कैसी एनर्जीज लेके वो चल रहे हैं। तो जब सुबह से लेके शाम तक आपने किसी की रीडिंग करी है ना,
जब आप घर जा रहे हो ना, उस सॉल्ट को आप पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे, घर मत लेके चले जाना उसको। ठीक है, और अपने हाथ अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो थंब दिखा देंगे, जिनके कैमराज ऑन है उनके थंब दिखेंगे। बाकी तो अपने पर्दे के पीछे छुपे हुए बैठे हैं। दीपमाला जी, हिना जी, सुनीता जी, सब पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इनके अंदर तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे वेबिनार अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। देखो कॉन्फिडेंस आ गया ना। जब आप किसी पर्दे के पीछे बैठ जाते हो ना, दैट मीन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका 1 नंबर बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। 1 नंबर क्या लाता है? कम्युनिकेशन लेकर आता है, लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आएगा। ठीक है, और अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं है तो आप फेमस कैसे होगे? फेमस होना नहीं होना सबने? पिछली क्लास में मुझे सबने बोला था मुझे निमोलॉजिस्ट बनना है। बनना है कि नहीं बनना? उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप को कैमरे के आगे लाएंगे। अपने आप को फेस करना सीखो। अपने आप को प्रेज करना सीखो। जितना आप अपने आप को देख के अपने आप को ब्लेस करोगे ना, देखो कितनी जल्दी 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 राइज करना शुरू हो जाओगे ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। हमारे जो सॉल्ट होते हैं 9 टाइप के, हम जब क्लास के अंदर करते हैं, अपनी मेन क्लास के अंदर, मास्टर क्लास के अंदर, तो 9 टाइप के सॉल्ट के साथ हम चलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए। आयोडीन सॉल्ट, जो आप नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं। आयोडीन सॉल्ट जो आप नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो आजकल आप व्रत में यूज कर रहे हो। हिमालयन पिंक सॉल्ट, लाहौरी नमक या सेंधा नमक बोला जाता है जिसको, जो कि पाकिस्तान से आता है। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम सॉल्ट, ये नर्सरीज में यूज किया जाता है, गार्डन्स में यूज किया जाता है। नर्सरीज में यूज किया जाता है, क्रिस्टल टाइप का होता है ये। सी सॉल्ट, समुद्री नमक, जो गुजरात से आता है। समुद्री नमक जो गुजरात से आता है। आयोडीन सॉल्ट मैंने बताया आपको, जो घरों में यूज किया जाता है, छाछ बनाने में, लस्सी बनाने में। अब गर्मियां आ गई हैं, सबने वही यूज करना है, और काला नमक यूज करते हैं, एक काला नमक होता है। ठीक है, किस किस के मुंह में पानी आया भाई छाछ का नाम सुन के? किस किस के मुंह में पानी आ गया? चलिए, कल दिन में पीनी है, रात को कभी छाछ नहीं पीनी है। ठीक है, चले आगे चलेंगे। और कौन सा होता है हमारा? काला नमक होता है, आयोडीन सॉल्ट होता है, और होता है हमारा कोशर सॉल्ट, KOSHER, कोशर सॉल्ट। आयोडीन सॉल्ट को हम अपने स्पिरिचुअल वर्ड में यूज नहीं करते, हम अकल्ट की लाइन को स्पिरिचुअल वर्ड बोलते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साथ हम जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्ट को हम स्पिरिचुअल वर्ड में यूज नहीं करते हैं। कोशर सॉल्ट का यूज कहाँ किया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है ये कोशर सॉल्ट। कितने सारे कैमरास बंद हैं, कितने सारे कैमरास बंद हैं। नेक्स्ट टाइम पे ना, मैंने ये सिस्टम रख देना है, जिसका कैमरा बंद होगा ना, वो ऑटोमेटिकली वेटिंग रूम में चला जाएगा। फिर मैम को मैसेज नहीं करना कि मैम हम वेटिंग रूम में बैठे हैं, हमें जल्दी से इन करिए। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स भी नहीं दूंगी अगली बारी से। ठीक है, और जिनके कैमराज ऑन होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस भी लूंगी। ओके। कोशर सॉल्ट अमेरिका में पाया जाता है, और इसका यूज नॉनवेज को फ्रेश रखने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, नॉनवेज फ्रीजर में पड़े होते हैं और कभी भी निकाला यूज कर लिया। ठीक है, तो इसको नॉनवेज को फ्रेश रखने के लिए यूज किया जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट हमने कर लिया, समुद्री नमक वो भी कर लिया हमने, सी सॉल्ट। सेल्टिक सॉल्ट, CELTIC, सेल्टिक सॉल्ट। रचना जी मुझे पता है, कोई बात नहीं, आपके लिए ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आप शॉप के अंदर बैठे होते इस टाइम, कोई बात नहीं। ठीक है, सेल्टिक सॉल्ट ये ग्रीस में यूज किया जाता है, ग्रीस का सॉल्ट माना जाता है, फ्रांस का। ठीक है जी, अगला ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट
अब ब्लैक सॉल्ट जो होता है ना, इसका टेस्ट ना नॉनवेज जैसा होता है। अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है और चाहता है कि मुझे देखना है भाई इसका टेस्ट कैसा होता है नॉनवेज का, तो वो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली वेजिटेरियन सॉल्ट होता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। रेड हवाइन सॉल्ट, रेड हवाइन, RED, रेड, HAWAIEN, रेड हवाइन सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट की हमने बात कर ली थी कि ये नर्सरीज में यूज किया जाता है, ज्यादातर हम इसे बाथिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है जी, बाथिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। अब आप सब अपने घरों में सॉल्ट को रखते होगे, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर सॉल्ट नहीं होगा, कोई ऐसा। नेहा जी यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, मेरे को पर्सनल पे मैसेज करेंगे, या आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में मैसेज करेंगे। ठीक है, उसकी मैंने ऑप्शन भी बताई थी, रिकॉर्डिंग चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बात कर रहे थे हम, सॉल्ट की बात कर रहे थे कि सॉल्ट आपका क्या होता है। जब घर के अंदर आप सब सॉल्ट यूज करते हैं, सभी करते हैं ऑब्वियसली, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे। ठीक है, अब आप सॉल्ट रखते हैं प्लास्टिक के डब्बे में। प्लास्टिक के डब्बे में कौन कौन रखता है, प्लास्टिक के डब्बों में रखते ही, प्लास्टिक के डब्बों में सारे रखते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी प्लास्टिक के उसमें नहीं रखा जाता, क्योंकि प्लास्टिक डेड एनर्जीज को कैरी करता है। ठीक है गीता जी, आप तो इसी लाइन से जुड़े हुए ना, जो इस लाइन से जुड़े हुए ना उनको पता होता है। ठीक है, तो हमें इसको किसके उसमें रखना है, ग्लास जार में रखना है, कांच के बाउल में नहीं रखना सर। जब हम अपने घर में यूज कर रहे हैं ना, जो बाउल में करेंगे वो तो हम रेमेडी की पार्ट की तरह करेंगे। ठीक है, बट हम जो अपने घर में यूज कर रहे हैं, जैसे एक पैकेट खोला और हम दालें डाल देते हैं एक उसके अंदर, डब्बे के अंदर नमक डाल दिया एक डब्बे के अंदर। ठीक है, तो वो हमने किसके अंदर डालना है, कांच के जार के अंदर, ग्लास जार में हम इसको यूज करेंगे। ग्लास जार में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, अब इसके अंदर कोई भी गीला चम्मच नहीं डालेगा, गीला चम्मच कभी भी इसके अंदर नहीं डाला जाएगा। घर के अंदर कभी भी नमक को खत्म नहीं होने देंगे, घर के अंदर कभी भी सॉल्ट को खत्म नहीं होने देंगे। एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा से ही अपने घर में रखेंगे, एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा ही अपने घर में रखेंगे। घर की नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जब हम घर के बाहर से आते हैं, हमारे शूज के अंदर, हम वही अंदर अपने लेकर जाते हैं घर के अंदर, क्योंकि पहले होते थे रिवाज के घर के बाहर शूज को उतार दिया जाता था, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अपने घर की नेगेटिविटी को भी रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहां पे हम अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए अपने घर में नमक के पानी के पोचे लगवाएंगे। कौन कौन लगवाता है नमक के पानी के पोचे, आयोडीन सॉल्ट नहीं डालना उसके अंदर, रॉक सॉल्ट डालेंगे। प्रदीप जी लगाते हैं, अमृत जी लगाते हैं, दीपिका जी लगाते हैं, ओके। अब सबसे मेन गलती क्या करते हैं आप सब लोग, मेजर मिस्टेक, जब हम घर के अंदर नमक के पानी के पोचे लगवाते हैं उसके बाद छुट्टी। जिन्होंने तो मेरी से क्लास करी हुई है वो नहीं बोलेंगे कुछ भी, ठीक है, उसके बाद छुट्टी। बट जब भी हम नमक वाले पानी के पोचे लगवाते हैं उसके बाद हमें साफ पानी का पोचा भी लगवाना होता है, क्योंकि जब हम नमक वाले पानी से पोचा लगा रहे हो तो नेगेटिविटी तो वही रही ना फर्श के ऊपर, नेगेटिविटी तो फर्श के ऊपर ही रही। तो जो भी पर्सन उसके ऊपर पैर रखेगा तो वो क्या होगा। आप सब लोगों का ना चैट बॉक्स में ज्यादा ध्यान है और मैं भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, मैं भी चैट म्यूट कर रही हूँ सबकी, कोई चैट नहीं आएगी, 1 to 1 आएगी, ताकि आप लोग अपना जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करो। होता क्या है, जो चीज पढ़ाई जा रही होती है उसके ऊपर फोकस नहीं होता, जो आगे है उसके ऊपर ध्यान होगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस कभी भी नहीं होगा।
ठीक है। अब संतोषी जी ने लिखा है जी मैम समुद्री नमक यूज कर सकते हैं। भाई जो मैं बता रही हूँ उसको यूज करो ना, क्यों सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो सेकंड ऑप्शन? ठीक है, तो जो चीज बता रही हूँ उसको यूज कर लो ना। ठीक है, चलिए। अब आगे करेंगे, आप साफ पानी से पोछा लगवाएंगे। आप सबका क्वेश्चन ये होगा भाई मैम मेड तो पोछा ही नहीं लगवाती है, फिर से कैसे लगाएगी? एक बार ही लगा लेती है वही बहुत है, दो बार ही कहाँ से लगाएगी? ठीक है, तो उसको किसी दिन एक्स्ट्रा पैसे दे दो भाई, कोई बात नहीं। अपने घर को ही सुधार रहे हो आप, किसी और को कुछ नहीं कर रहे। अपने घर के अंदर जब नेगेटिविटी हट जाएगी तो कौन सा नमक डालेंगे इसके अंदर? खड़ा नमक डाल दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खड़ा नमक डाल सकते हैं आप। ठीक है, समुद्री नमक डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर कोई पर्सन बीमार है, घर के अंदर कोई पर्सन बीमार है, जैसे बुजुर्ग है, कोई कोई बुजुर्ग है, वो बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तबीयत खराब रहती है, हमेशा बीमार रहते हैं, उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे पा रही है, तो क्या करेंगे आप? एक कांच के बोतल में या कांच के गिलास में रख दीजिए। कांच के गिलास में पानी डाल के, एक कांच के गिलास में पानी लेंगे और उसके बीच में सी सॉल्ट डालकर, उसके बीच में सी सॉल्ट डालकर उस पर्सन के सिरहाने रख देंगे रात को, और मॉर्निंग में फ्लश कर देंगे। ठीक है जी, मॉर्निंग में फ्लश कर देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, एक ग्लास बाउल ले लीजिए, कांच की कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर आपने सी सॉल्ट डालकर उनके सिरहाने रख देना है, पर्सन के पास या पर्सन के बेड के नीचे, कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब कर ले। और आफ्टर 1 वीक उसको आप फ्लश कर देंगे, फिर से रख देंगे। सैटरडे के सैटरडे का रूटीन बना लीजिए, सैटरडे का सैटरडे रूटीन बना लीजिए। ठीक है जी। अब आप सब मॉल्स में कौन कौन जाता है? मॉल्स में कौन कौन जाता है? सारे ही जाते होंगे। वहां पे आपने देखा होगा कि सॉल्ट पड़े होते हैं सेलिंग पर्पस के लिए। सेलिंग पर्पस के लिए बहुत सारे वहां पे आपको सॉल्ट दिखते होंगे, इतनी इतनी कांच की जार्स होते हैं। और वो आप देखेंगे मनी मैग्नेट का होगा, कोई बिजनेस सॉल्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के सॉल्ट होते हैं। किसी ने देखे वहां पे? देखे किसी ने मॉल्स के अंदर? बहुत जगह पे, दिल्ली बॉम्बे चले जाइए, बहुत जगह पे आपको ये वाले बड़े बड़े मॉल्स के अंदर ये मिलते हैं। और ये इजीली, अच्छा चलो किसी ने नहीं देखे तो amazon पे डालेंगे मनी मैग्नेट सॉल्ट कितने का है। amazon तो सबके पास है, amazon सबके पास है कि नहीं है? मीशू होगा, मीशू डाल दो, चलो मीशू में तो हर कोई वो करता है। मीशू से शॉपिंग करते हो? मीशू में डालो, amazon पे डालो, फ्लिपकार्ट पे डालो, किसी पे भी डालो, मनी मैग्नेट सॉल्ट या बिजनेस सॉल्ट कितने का शो हो रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। श्वेता जी सर्च करें, कहाँ पे हो आप? दिव्य दृष्टि से देख रहे हो आप? amazon खोलेंगे? अभी संजय वाली वैसी दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं आई भाई, बिना खोले कैसे देखें? ठीक है जी। 100 ग्राम 209 का। ठीक है, 1499 का स्मिता जी लिख रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिखेंगे, 1499 का भी दिखेगा, 1000 का भी दिखेगा, 2500 का भी दिखेगा। और आगे जाना ना, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे डालो मनी मैग्नेट सॉल्ट, वहां पे बहुत सारी आपके पास रील आ जाएंगी, वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस आपको दिखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये आपको सिर्फ एक इतना सा सॉल्ट की शीशी, जिसके अंदर आपको 100 ग्राम्स मिल रहा है या 500 ग्राम मिल रहा है, डजेंट मैटर, पर आपको वो जो मिल रहा है वो इजीली लोग ले जाते हैं, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए लाइफ के अंदर? मनी चाहिए, बिजनेस इंक्रीज करना है, ऑरा पॉजिटिव करना है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, बहुत सारी डे टू डे लाइफ में आप सब इन चीजों को फील करते हो। फील करते हो ना, कि आपको लगता है कि मेरी बस एक जादू की छड़ी चले और ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए।
ठीक है। तो ये इन सॉल्ट के अंदर ये होता है मैजिक। तभी ये सॉल्ट आप देखिए 1499 का ऐसे नहीं बिक रहा मार्केट के अंदर, लोग उसको खरीद रहे होंगे तभी बिक रहा है। ठीक है। तो ये हमारी भी क्लास, हम भी करवाते हैं ये क्लास सॉल्ट की, जो कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी रेमेडीज करवाई जाएंगी। रेमेडीज कौन सी? सॉल्ट से रिलेटेड बताया जाएगा कि आप सॉल्ट को कैसे बना सकते हो और सॉल्ट को कैसे सेल कर सकते हो। बेसिकली तो आपने अपनी अर्निंग ही करनी है ना। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको सॉल्ट की कौन कौन सी आपको सिखाए जाएंगे। प्रोटेक्शन सॉल्ट सिखाया जाएगा, क्योंकि आप इस कल्ट की फील्ड में हो, आपको अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले करनी है। लव सॉल्ट बहुत ज्यादा सेल होने वाला सॉल्ट है। जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने ये सॉल्ट सीखे हुए मेरे से, वैलेंटाइन डे पे ये वाला सॉल्ट उन्होंने बहुत सेल करा है। और उनकी इतनी अर्निंग हुई, जैसे होता है ना, कई बार आप होते हैं किसी बिल्डिंग्स में रहते हो और वहां पे आप अपना स्टॉल लगाते हो वहां पे, और लोग हाथों हाथ लेकर जाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो इतना ज्यादा लेके जाते हैं ना वैलेंटाइन डे पे, ये वाले सॉल्ट बहुत बिकते हैं। अभी आप चाहे अपने अमेजोन पे भी डालकर देख सकते हैं कि वैलेंटाइन सॉल्ट कितने का है। उसके बाद आपका क्लिनजिंग सॉल्ट, आपका बिजनेस सॉल्ट, आपका मनी मैग्नेट सॉल्ट। अब इसके अंदर मैं सिखाऊंगी कैसे, मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ से मिलेगा वो सब गाइड करती हूँ। उसके बाद उसको यूज कैसे करना है, किस पर्पस के लिए करना है, कैसे उसको बनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद आप अपना बनाते हो और उसको सेल करते हो। उसके बाद इसके अंदर आपका हीलिंग सॉल्ट आएगा, कॉफी बाथ आएगी, रेमेडी आएगी इसके अंदर स्टक मनी की, कि अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं उसके लिए आप कौन सी रेमेडी कर सकते हो। साउंड स्लीप, ओरा बूस्टर सॉल्ट, जो ओरा बूस्टर सॉल्ट ही आप डाल लीजिए अमेजोन पे कितने का मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह से अमेजिंगली वर्क करता है। प्लेसिंग सॉल्ट इन हाउस फॉर प्योरिफिकेशन, साइकिक प्रोटेक्शन का सॉल्ट, हेल्पिंग सॉल्ट फॉर कोर्ट केस, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, स्ट्रेस रिलीफिंग सॉल्ट, एंजाइटी इशू किसी को अगर है उसके लिए कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे, गुड लक चार्म का सैशे कैसे बनाना है, इंक्रीज बिजनेस कैसे करना है, अट्रैक्ट मनी सॉल्ट, आपका फुल मून का सॉल्ट, होम प्रोटेक्शन सॉल्ट। इस तरह से आपके बहुत सारे सॉल्ट इसके अंदर यूज करेंगे जो कि आप बनाना सीखते हैं। ये जो उपटन है ना, ये तो बिग हिट है हमारी इस कोर्स का, और इतनी अच्छी तरह से वर्क करता है कि मैं इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। और आप इसको सेल कर सकते हो उपटन के छोटे छोटे पैकेट बनाकर। मनी के लिए अट्रैक्ट कैसे करेंगे, गुड लक को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, अपनी शॉप के लिए, बिजनेस के लिए कैसे इंक्रीज करेंगे क्लाइंट्स को, सॉल्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज का, टू रिमूव ऑब्स्टेकल, डाइवोर्स को रोकना हो, टू अट्रैक्ट क्लाइंट इन अकल्ट साइंस, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको सॉल्ट बनाने बताए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 25 से लेके 30 टाइप के सॉल्ट इसके अंदर कवर करवाए जाने वाले हैं। तो जिसका एनर्जी एक्सचेंज आपका है 999, वैसे इसका एनर्जी एक्सचेंज है, बट अगर आप चलते हुए वेबिनार में कराते हो, अभी के अभी करवाते हो, तो ये आपके लिए 666 रहेगा, जो कि हमारी कल से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, जिसकी टाइमिंग रहेगी 5:30 सेम। और ये हमारी क्लास 5 डेज की क्लास होने वाली है। 5 डेज के अंदर आप 25 से 30 टाइप ऑफ सॉल्ट इसके अंदर बनाने सीखते हो, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे सेल करना है, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। कहाँ से क्या सामान मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर देती हूँ, कि कौन सी चीज कहाँ से परचेज करनी है आपने, और उसको आगे सेल कैसे करना है। तो ये चलते वेबिनार का ऑफर है, 666 में कुछ भी नहीं मिलता, आपको भी पता है आज के दिन में। अभी मार्केट में जाओगे ना, बच्चों के साथ दो चीजें खरीदोगे 1000 रुपया खर्च हो जाता है। और ये 666 खर्च के आप अपनी एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और टू बी वेरी फ्रैंक, इसके अंदर मैं आपको एक ऐसा सॉल्ट बताने वाली हूँ जो मैजिकल सॉल्ट है, मैजिकल सॉल्ट की तरह वो वर्क भी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से सीखने के बाद उस मैजिकल सॉल्ट को सेल कर रहे हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, उस मैजिकल सॉल्ट की अगर आप अपने आप बनाओगे उस मैजिकल सॉल्ट को, उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, 20 to 30 रुपीज ही या 40 रुपीज आ जाएगी। मैजिकल सॉल्ट की प्राइस, अगर जो जो मैंने मटेरियल आपको बताया उससे आप बनाने वाले हो, तो 20 30 या 40 रुपीज में वो आपका सॉल्ट तैयार हो जाता है। बट मेरे निमोलॉजी के स्टूडेंट आज के दिन में उसको 250 रुपीज का सेल कर रहे हैं, और उसके बहुत मैजिकल रिजल्ट है। तो आप सोच लीजिए, 50 रुपीज भी नहीं उसकी अमाउंट है, और उसको आप 5 गुना अपना बढ़ाकर उसको सेल कर रहे हो, अपनी एक अर्निंग कर रहे हो।
और अगर वही सॉल्ट आपने 2 से 3 बारी बेच लिया, ठीक है, तो आपकी 666 तो फिर तो आपका खत्म, उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी फीस भी वसूल हो जाएगी, उसके बाद आप अपने लिए भी यूज करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करोगे, और उसको आगे सेल भी करोगे। राइट? तो कैसी लगा? बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली हैं, 25 से 30 टाइप ऑफ सॉल्ट आपके मिलने वाले हैं। एंड वन मोर मैजिक है इसके अंदर। वो कौन सा मैजिक है? क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए मैंने इसकी ऑफर आप सबके लिए चलते वेबिनार में 666 रखी है। बट इसके साथ साथ आपको इसके अंदर 25 से 30 रेमेडीज भी दी जाने वाली है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, जो एज अ बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है जी? कोई बात नहीं मंजू मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, मैं आपके सामने क्यूआर कोड शेयर कर देती हूँ। चलते वेबिनार का ऑफर रहेगा ये। उसके बाद कल की क्लास है आपकी, कल आपको ये वाला ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो ये आपका क्यूआर कोड है, पेमेंट डिटेल आपके सामने है, पेटीएम, गूगल पे, क्यूआर कोड से आप स्कैन करके सेम नंबर 9796375553 पे मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो विद योर नेम। स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा, तभी हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर पाएंगे। 5:30 से लेकर 6:30 तक हमारी क्लास चलती है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। 1 घंटे की हमारी क्लास रहती है, 5 दिन की, 4 से 5 दिन की क्लास रहती है, जिसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल में चीजें बताती हूँ। ठीक है जी? आफ्टर पेमेंट काइंडली सेंड स्क्रीनशॉट 9796375553 विद योर नेम, ताकि मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर ऐड कर पाऊं। ठीक है? तो किसी का अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी की अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स तो हैंड रेज कर सकते हैं। जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। जी संतोष जी, संतोषी जी, सॉरी जी। नमस्ते मैम। मैम एक पूछना था, समझो हम अटेंड नहीं कर पाए कुछ कारण, ये जो इसका रिकॉर्डिंग वगैरह मिलता है, पीडीएफ बिल्कुल जी वगैरह? बिल्कुल, इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और इसकी आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ठीक है और जी? इसका अलग अगर से आप फिर बाई चांस से मिस कर जाते हो, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप होता है, रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन 12 बजे तक मिल जाती है। जैसे ही स्टाफ आता है आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाती है। यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो आपका ईमेल आईडी लिंक्ड होगा गूगल के साथ, वहीं पे आपको ये वाली रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। और उसके बाद आपका ये लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग रहने वाली है। यहाँ पे 6 महीने साल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, यहाँ पे पूरे लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो जो चीज आपको नहीं समझ आएगी, व्हाट्सएप का ग्रुप होता है हमारा, उसके अंदर मैं आपको गाइड करती हूँ क्या चीज है, कैसे है। ठीक है जी? थैंक यू। ओके जी। किसी और की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, किसी और की कोई क्वेरी है? थैंक यू सो मच जी। मैंने मार्च हाँ जी स्मिता जी, वो तो मैंने आपको बोला था ना, तो आप लाइव मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी? किसी को पेमेंट करनी है तो आप सामने यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, और 9796375553 पे मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। 666 इस प्राइस का ऑफर है, इसका क्लास का ऑफर प्राइस है, जिसके अंदर आपको 25 से 30 टाइप ऑफ सॉल्ट बनाने सिखाए जाएंगे, उसको सेल कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज मिलेगी, इसकी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, कैसे इस चीज को आगे लेकर जाना है, इसको सेलिंग करनी है। तो 666 कुछ भी नहीं होता, एक पिज्जा भी नहीं आता आजकल 666 का, अच्छा वाला पिज्जा। ठीक है जी? चलिए, जो लोग चाहते हैं इसको कोर्स को करना तो वो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हमारी सेम टाइम पे यही क्लास रहने वाली है, यही टाइम रहेगा हमारा 5:30 PM। ठीक है? चलिए आगे करेंगे, आगे करेंगे, एक और रेमेडी करेंगे, एक और रेमेडी करेंगे। अगर किसी भी शत्रु से आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि कोई मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बिना किसी बात के मुझे परेशान ही करता रहता है, तो वहां पे घर में कोई एक बोतल ले लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। कोई भी बोतल में सरसों का तेल डालें,
उसके अंदर काला नमक या काले नमक का टुकड़ा वो डाल दीजिए। जो भी पर्सन आपको परेशान कर रहा है उस पर्सन का नाम आप लिखेंगे ब्लैक कलर के पेन से, और उस पेपर को फोल्ड करके या बिना फोल्ड करे भी उस बोतल के अंदर डाल दीजिए। और उस बोतल को अपने हाथ में से पकड़ेंगे और इंटेंशन डालेंगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए, बोतल को हाथ में पकड़ते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए ये बोलेंगे, हे प्रभु, मैं इस पर्सन का, जो भी आपको नाम पता है, ठीक है जी, यहाँ पे नाम पता होना जरूरी है, कि मैं इस पर्सन का बुरा नहीं चाहता हूं, बट ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाए, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बट मैं चाहता हूं कि ये मेरी लाइफ से दूर हो जाए और मेरी लाइफ में शांति बनी रहे। जो भी आपकी इंटेंशन आती है उस टाइम पे, उस हिसाब से आप करेंगे। और उसके बाद आप उस बॉटल को पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर आएंगे। उस बॉटल को पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर आएंगे, एंड उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख देंगे इंटेंशन डालते हुए। ठीक है, इंटेंशन डालते हुए उसके ऊपर पत्थर रख देंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? एक और रेमेडी करेंगे और उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। किसी को भी क्लास से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो मैसेज में लिख सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। मैसेज में पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। जो भी पेमेंट कर रहे हैं मेरे को 9796375553 पर विद योर नेम स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए। ठीक है जी। चलिए, अब रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ में अगर रिलेशनशिप इश्यू आता है, आपको लग रहा है कि हमारे अंदर, कोई भी बोतल ले लीजिए, बोलना कोई भी बोतल ले लीजिए, सरसों की बोतल खाली हुई है वो वाली ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, छोटी सी कोई भी बोतल चलेगी, और वो पर्ची उसके अंदर डिप होनी चाहिए, इतना तेल डाल लेना उसके अंदर। थैंक यू सो मच गीता मैम, थैंक यू सो मच जी। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सैटरडे रात को, सैटरडे रात को आपने बेड के चारों कोनों में रॉक सॉल्ट थोड़ा थोड़ा डाल देना है, रॉक सॉल्ट थोड़ा थोड़ा डाल देना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर मेड नहीं आती है तब भी, ये कंपल्शन है, कंपल्सरी है ये, आपने वो सॉल्ट वहां से झाड़ू से निकालना है। आपने झाड़ू से वो निकालना है, एंड उसको फ्लश करेंगे घर के बाहर, या तो फेंक दीजिए डस्टबिन में, घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंकेंगे। झाड़ू से निकालते हुए घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंकेंगे, घर के अंदर वाले डस्टबिन में नहीं फेंकना, क्योंकि हम नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी को जब रिमूव करते हैं तो उस नेगेटिविटी को निकाल के घर के बाहर किया जाता है। ठीक है, घर के अंदर नहीं किया जाता। पापा को बोलो। ठीक है जी, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। किसी को भी पेमेंट करनी है, ये वाला आपका क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे, तो साथ में पेमेंट करने के बाद अपना नेम विद स्क्रीनशॉट पेमेंट का आप मुझे 9796375553 पे भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाए।
कल से ये हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आपको मैंने 666 बताया है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, और कल से हमारी सेम टाइम पे यही टाइम रहेगा, क्लास स्टार्ट होगी, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग, आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग आपकी लाइफ टाइम ही रहेगी। ठीक है जी। चलिए जी, ओवर करते हैं आज की क्लास को। राधे राधे एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने भी पेमेंट करी है उनका वेरी वेरी थैंक्स, कि आप सब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो। क्योंकि ये एक मैजिकल क्लास होने वाली है, जो 5 दिन के अंदर आपको आपको नहीं पता आपको कितना कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। श्रुति जी, हाँ जी, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ना, तो आप फोन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बारी मैं फिर से क्यूआर कोड शेयर कर देती हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। जिसको भी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चाहे आप पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे आप फोन पे हो, क्यूआर कोड से आप पेमेंट करी जा सकती है इजीली। ठीक है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। जिन्होंने भी पेमेंट करा है, कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे जी।